हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लता। आज हम बात करेंगे एमसीडी को जो अशोक सर ने लीगल नोटिस भेजा है उसके बारे में, प्लस वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती हैं ये भी बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जो डीएसएसबी है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, ये जो कैंडिडेट्स के फ्यूचर के साथ ये जो धोखा कर रहे हैं ना कहीं डिले करके चीज़ों को, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 12 तारीख को अशोक सर ने लीगल नोटिस भेजा था एमसीडी को, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी थी। आपको पता होगा 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई को कोर्ट की हियरिंग हुई थी। उसमें एमसीडी ने ये क्लियर किया था कि उनके पास जो पीआरटी की वैकेंसीज हैं वो कितनी है, 5750 वैकेंसीज हैं, जो कि अच्छा खासा नंबर होता है कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में अगर इतनी वैकेंसीज खाली हैं तो, ठीक है। पहली चीज, उन्होंने ये भी चीज क्लियर करी थी कि हम 3 हफ्ते के अंदर अपना रिक्विजिशन डीएसएसबी को भेज देंगे, जिसके बाद डीएसएसबी नोटिफिकेशन जारी करता है पीआरटी के वैकेंसीज के लिए, ठीक है। और अभी तक आप ये अंदाजा लगा लीजिए, 31 जुलाई से अब तक का टाइम हो चुका है, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन या फिर किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसीजर एमसीडी के थ्रू नहीं किया गया है। जिसके बाद जो अशोक सर हैं उन्होंने लीगल नोटिस लगाया है एमसीडी को, जिसमें कि उन्होंने चीज़ें क्लियरली मेंशन की है और उन्होंने ये कहा भी है कि ये इंटेंशनली चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि आपने एक तो कोर्ट में आपने कहा कि हम 3 हफ्तों के अंदर अंदर डीएसएसबी को रिक्विजिशन अपना सेंड कर देंगे, ठीक है। जब आपने कोर्ट में ये सारी चीज़ें बता दी तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक आपको पता होगा बीच में एक न्यूज़ आई थी एमसीडी की, जिसमें कि इन लोगों ने ये कहा था कि जो एमसीडी का डिपार्टमेंट है 800 समथिंग कुछ वैकेंसीज थी, मुझे एग्जैक्ट वैकेंसी नहीं याद आ रही, जिसमें कि इन्होंने ये कहा था कि जो गेस्ट टीचर हैं इन्हीं को ही हम परमानेंट कर देंगे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ आती है कि जो डिपार्टमेंट है ये कहीं ना कहीं अपने जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इनसे पीछे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट की ही गलती है और गवर्नमेंट की तो है ही है, ठीक है। गवर्नमेंट भी डिले इसलिए कर रही है क्योंकि 24 में इलेक्शन है, जैसे ही इलेक्शन की डेट पास होगी तो उन्हें रिक्रूटमेंट दिखा के बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के टाइम में कि हर बच्चा जो, और चुनावी टाइम में ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है पॉलिटिशियंस के लिए कि उस टाइम पे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और उस टाइम पे वैकेंसीज को निकालेंगे। जानबूझ के ये चीज़ें डिले की जाती हैं ताकि बच्चों को परेशान किया जा सके और अपनी जो फॉल्ट पॉलिसीज हैं उन्हें एक थोपा जा सके। अब आप एक चीज़ सोचिए कि इस टाइम में, याद होगा आपको, 2021 में एक कैलेंडर आया था, 21 में ही कैलेंडर आया था, जिसमें कि ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि जो डीएसएसबी की वैकेंसी है, वैकेंसी में आज वैकेंसी का कैलेंडर जारी किया गया था कि पीआरटी की अब इस डेट को आएंगी, टीजीटी की इस डेट को आएंगी, मतलब एक टाइम पीरियड बताया था कैलेंडर। वो कैलेंडर अब 2022 भी निकल गया और 2023 का भी ये टाइम आ गया। अब आप एक चीज सोचिए कि कहीं ना कहीं ये चीजें कितनी गलत हो रही हैं बच्चों के साथ, कि जो बच्चा सिंसियरली होकर पढ़ाई कर रहा है उसके लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है ऐसी चीजें सुनना, जो कि एमसीडी ने ये कहा कि हम गेस्ट टीचर को ही परमानेंट करेंगे, या फिर इस तरीके की चीज देखना कि जब आपने हाई कोर्ट में अपनी चीजों को कहा है कि हम 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपना रिक्विजिशन भेज देंगे, तो आप उस चीज को प्रोसीड क्यों नहीं करते? पहली चीज तो ये है, ठीक है। और अब एक चीज याद रखिए कि आपको वैकेंसी तो हर हाल में देखने को मिलेंगी, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जितना जितना टाइम आपके लिए लग रहा है ना, उतने उतने बच्चे और कैंडिडेट अच्छे खासी अपनी, कई ऐसे बच्चे हैं कि जो रिवीजन मोड पे चल रहे हैं, वैकेंसी आने के बाद उनका रिवीजन ही स्टार्ट होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक तो कोशिश करते रहिए कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। पहली चीज तो मुझे पता है डिमोटिवेशन होता है, आई नो, लेकिन अपना ये डिमोटिवेशन इस तरीके से नहीं, अपने लिए नहीं, मतलब खराब करना कोई भी चीज़ों को, ये याद रखिए। दूसरी चीज़ एक और याद रखिए कि जब भी वैकेंसी आएंगी उस टाइम पे आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, जो भी बच्चे इस टाइम पे ओवर एज होंगे उन लोगों के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट गवर्नमेंट का है, यहाँ पर फॉल्ट डिपार्टमेंट का है, ठीक है। बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है कि वो अगर 2 साल बाद ओवर एज हो जाता है, ठीक है।
तो इस चीज को भी याद रखिए कि आपको जो एज रिलैक्सेशन है या फिर और भी जो चीजें हैं जो कि डिपार्टमेंटल फॉल्ट की वजह से बच्चे पे थोपी जाएंगी, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहें। अब यहाँ पर लीगल नोटिस की जब बात आ गई है तो बहुत जल्द आपको वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, और जो कह लीजिए मतलब जो डिपार्टमेंट में वो भी यही चाह रहा है कि वैकेंसी कहीं ना कहीं डिले इसलिए भी हो रही है क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे ये एक कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने का पॉइंट बन जाएगा। दैट्स इट। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, और जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं DSSP के थ्रू या फिर और भी कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए, पहली चीज। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जो बच्चे 2021 में सिलेक्ट हुए, मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया था और वो उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर था, अब ये एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि वेटिंग लिस्ट जो आपकी रहती है, जैसे जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहे हैं वो साइट को जरूर चेक करा करें, क्योंकि अभी मैं जस्ट चेक कर रही थी, एक TGT SST के वेटिंग लिस्ट की लिस्ट जारी की है। वैसे मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है वो सारी चीजें, तो आप खुद भी अपडेटेड रहा करें साइट से, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। होप सो ये चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी, और डिमोटिवेट मत होना, लेकिन हाँ ये याद रखिए कि अब कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।